न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। वक्फ कानून पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में बवाल। मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया को नोटिस। बिहार में किसकी जमीन काटेंगे राहुल गांधी। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। वक्फ कानून पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में बवाल। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सोमवार को जोरदार हंगामा देखने को मिला है। दरअसल विपक्षी विधायकों ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर स्थगन प्रस्ताव को अनुमति न देने पर स्पीकर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। हंगामे को लेकर स्पीकर अब्दुल रहीम राथर का कहना है कि जो भी मामला कोर्ट में विचाराधीन है से स्थगन के लिए नहीं लाया जा सकता है। यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है और मुझे इसकी एक प्रति मिली है, इसलिए नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि हम स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा नहीं कर सकते। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, यह बेहद ही निराशाजनक है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष ने वक्फ विधेयक पर प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। मजबूत जनादेश हासिल करने के बावजूद सरकार पूरी तरह से बीजेपी के मुस्लिम विरोधी एजेंडे के आगे झुक गई है और दोनों पक्षों को खुश करने की कोशिश कर रही है। स्पीकर की ओर से स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने के बाद पीडीपी नेता वहीद पारा ने कहा, जब अनुच्छेद 370 और CAA कोर्ट में थे तब हम प्रस्ताव लाए थे, कई राज्य लाए थे और आज हम वक्फ बिल के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से स्पीकर ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। वे मिक्स मैच खेल रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सोमवार को जोरदार हंगामा देखने को मिला है। दरअसल विपक्षी विधायकों ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर स्थगन प्रस्ताव को अनुमति न देने पर स्पीकर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। हंगामे को लेकर स्पीकर अब्दुल रहीम राथर का कहना है कि जो भी मामला कोर्ट में विचाराधीन है से स्थगन के लिए नहीं लाया जा सकता है। यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है और मुझे इसकी एक प्रति मिली है, इसलिए नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि हम स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा नहीं कर सकते। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, यह बेहद ही निराशाजनक है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष ने वक्फ विधेयक पर प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। मजबूत जनादेश हासिल करने के बावजूद सरकार पूरी तरह से बीजेपी के मुस्लिम विरोधी एजेंडे के आगे झुक गई है और दोनों पक्षों को खुश करने की कोशिश कर रही है। स्पीकर की ओर से स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने के बाद पीडीपी नेता वहीद पारा ने कहा, जब अनुच्छेद 370 और CAA कोर्ट में थे तब हम प्रस्ताव लाए थे, कई राज्य लाए थे और आज हम वक्फ बिल के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से स्पीकर ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। वे मिक्स मैच खेल रहे हैं। Go back to your seats.
आप तशरीफ रखे ना, तशरीफ रखे, आप तशरीफ रखे, आप तशरीफ रखे, आप तशरीफ रखे ना, तशरीफ रखे। आप मेरी बात तो सुन लीजिए, शाह साहब बात सुन लीजिए मेरी। आप तशरीफ रखो ना, कम से कम मेरी बात तो पूरी सुन लो। बात तो सुनना नहीं, आप कोई रिएक्शन मत करो। अच्छा, आप जो नोटिस हमारे पास आया इस अमेंडमेंट बिल के बारे में, जो अमेंडमेंट एक्ट है, वैसे मैंने कहा दैट्स अ फैक्ट नाउ, इट हैज बीन असेंटेड टू बाय द प्रेसिडेंट, दैट्स व्हाई इट हैज बिकम अ लॉ, दैट इज व्हाट आई सेड। नहीं, आप सुनो ना, पूरी बात सुनो। उसके बारे में ये नोटिस जो आया है कि आप इस पर। अगली खबर, मुनव्वर राना की बेटी सुमैया को नोटिस। वक्फ बिल को लेकर मचा घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो चुका है, जिसको राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। इस बिल खिलाफ अब 10 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं। इसके बाद भी विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विरोध करने वालों के खिलाफ यूपी में कार्रवाई का सिलसिला भी लगातार जारी। मुजफ्फरनगर में 300 प्रदर्शनकारियों को 2-2 लाख का बांड भरने का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया। अब ऐसा ही मामला लखनऊ से सामने आया है, जहां मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में लिखा हुआ है कि सुमैया राना की तरफ से शांति भंग की पूर्ण संभावना बनी हुई। पुलिस की तरफ से नोटिस में कहा गया है कि क्यों ना शांति बनाए रखने के लिए उनसे 10 लाख के निजी बॉन्ड और 10-10 लाख की 2 जमानत ली जाए। बता दें कि सुमैया राना वक्फ बिल का विरोध कर रही हैं। सुमैया को ये नोटिस पुलिस की तरफ से व्हाट्सएप पर भेजा गया। वक्फ बिल को लेकर मचा घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो चुका है, जिसको राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। इस बिल खिलाफ अब 10 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं। इसके बाद भी विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विरोध करने वालों के खिलाफ यूपी में कार्रवाई का सिलसिला भी लगातार जारी। मुजफ्फरनगर में 300 प्रदर्शनकारियों को 2-2 लाख का बांड भरने का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया। अब ऐसा ही मामला लखनऊ से सामने आया है, जहां मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में लिखा हुआ है कि सुमैया राना की तरफ से शांति भंग की पूर्ण संभावना बनी हुई। पुलिस की तरफ से नोटिस में कहा गया है कि क्यों ना शांति बनाए रखने के लिए उनसे 10 लाख के निजी बॉन्ड और 10-10 लाख की 2 जमानत ली जाए। बता दें कि सुमैया राना वक्फ बिल का विरोध कर रही हैं। सुमैया को ये नोटिस पुलिस की तरफ से व्हाट्सएप पर भेजा गया। अगली खबर, बिहार में किसकी जमीन काटेंगे राहुल। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को बिहार के बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार के नेतृत्व में निकाली जा रही पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में भाग लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने राज्य के युवाओं से संवाद किया और उन्हें सफेद टी-शर्ट पहनकर सरकार पर दबाव बनाने का आह्वान किया। तो वहीं राहुल गांधी की बिहार यात्रा पर बीजेपी ने तीखा तंज कसा। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, राहुल गांधी बिहार में अपना राजनीतिक मैदान खोजने निकले हैं, लेकिन सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं जैसे तेजस्वी यादव का क्या होगा। क्या राहुल गांधी का विस्तार उनके राजनीतिक आधार को नुकसान पहुंचाएगा। वहीं कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने राहुल गांधी की यात्रा को सामाजिक सरोकार से जोड़ते हुए कहा, राहुल गांधी बार बार बिहार आ रहे हैं ताकि सामाजिक न्याय और एकता का संदेश दे सके। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को बिहार के बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार के नेतृत्व में निकाली जा रही पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में भाग लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने राज्य के युवाओं से संवाद किया और उन्हें सफेद टी-शर्ट पहनकर सरकार पर दबाव बनाने का आह्वान किया। तो वहीं राहुल गांधी की बिहार यात्रा पर बीजेपी ने तीखा तंज कसा। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, राहुल गांधी बिहार में अपना राजनीतिक मैदान खोजने निकले हैं, लेकिन सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं जैसे तेजस्वी यादव का क्या होगा। क्या राहुल गांधी का विस्तार उनके राजनीतिक आधार को नुकसान पहुंचाएगा। वहीं कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने राहुल गांधी की यात्रा को सामाजिक सरोकार से जोड़ते हुए कहा, राहुल गांधी बार बार बिहार आ रहे हैं ताकि सामाजिक न्याय और एकता का संदेश दे सके।
अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है।